मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है किसी किस्म। मेरे पास नहीं है, मेरे अब्दुल्ला के पास नहीं है, मेरी बीवी के पास नहीं है। बिहार चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तक यूपी से भी नेताओं का बिहार जाने का सिलसिला जारी है। मगर इस बीच आजम खान अब तक नजर नहीं आए। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने इसके पीछे तबीयत ठीक नहीं होना वजह बताया था, मगर अब आजम खान ने सीधे सीधे सुरक्षा पर ही सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकते। यहाँ तक कि उनके बेटे और पत्नी के पास भी किसी तरीके की सुरक्षा नहीं है। सुनिए आप भी क्या बोले आजम खान। मैं तो शायद वहीं होता, लेकिन मेरे साथ परेशानी यह है कि मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है किसी किस्म की। मेरे पास नहीं है, मेरे अब्दुल्ला के पास नहीं है, मेरी बीवी के पास नहीं है। एक बार भी अगर कोई विधायक रह ले तो उनके पास, एक्स विधायकों के पास 2-2 गनर हैं, लेकिन 2 बार विधायक अब्दुल्ला रहे, मेरी बीवी विधायक भी रही, सांसद भी रही। मैं इतने लंबे अरसे राजनीति में रहा, मेरे पास भी कोई सुरक्षा नहीं है। और अपराधियों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही आजम खान ने कहा था कि अगर उनकी तबीयत साथ देगी तो वो बिहार चुनाव में प्रचार करने जाएंगे, मगर अब वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं। चलिए आपको ये सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। लगभग 2 साल जेल में बिताने के बाद सपा नेता आजम खान 23 सितंबर को जमानत पर बाहर आए थे। इसके कुछ दिन बाद खबर आई कि प्रशासन की तरफ से उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा बहाल की जा रही है। इस पर आजम खान का बयान आया कि उन्होंने आर्थिक तंगी और सुरक्षा में वाहन व तेल जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण इस सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया है। फिर इसके लिए आजम खान ने आर्थिक तंगी को भी एक कारण बता दिया कि उनके और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की आय का कोई निश्चित साधन नहीं है, इसीलिए उनका परिवार सुरक्षा कर्मियों के आने जाने और अन्य खर्चों को वहन नहीं कर सकता। मगर अब जब बिहार चुनाव में प्रचार के लिए जाने की बात चली है तो आजम फिर से सुरक्षा वाले मुद्दे पर लौट आए। खैर, इसके अलावा उन्होंने यूपी में एसआईआर और उपचुनाव में धांधली को लेकर के भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा। सुनिए। यूपी का हाल तो इतना बेहाल है कि हम तो अब इलेक्टोरल सिस्टम पर ही भरोसा नहीं कर रहे। जहां तमंचा लेकर जहां दरोगा तमंचा लेकर लोगों को दौड़ाए, गलियों में नाकों पर पुलिस और पीएससी का पहरा लगा दिया जाए, लोगों को वोट ही न डालने दिया जाए, घरों के बाहर डंडेला लगाकर ताले डाल दिए जाएं, लाठी चार्ज करके बुजुर्गों औरतों को जख्मी किया जाए, लाखों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाए और वोट पोल की परसेंटेज कम ना हो, क्या कहने। जो रामपुर में हुआ वो तो इतना शर्मनाक है कि उस पर शर्म को भी शर्म आती है। फिर वही तजर्बा कुंदरकी में हुआ, अयोध्या में हुआ, और ऐसे लोग जीत कर आए जिनके बड़ों का बड़ा ही गंदा आपराधिक इतिहास है, बड़े गंदे आपराधिक इतिहास है। जो कंट्री मेड पिस्टल बेचने वाले लोग हो और इमरजेंसी में जेल गए हों, DIR में पकड़े गए हों, ऐसे लोग अगर राजनीति में चुनकर आने लगेंगे। यहाँ बताते चले कि बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट पड़ने हैं। इसके लिए अखिलेश यादव महागठबंधन के साथ मिलकर जोरों शोरों से प्रचार में लगे हैं। वहीं सपा की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी आजम खान का नाम था, मगर अब तक वो एक बार भी बिहार नहीं जा पाए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।